हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को बेसब्री से आपके रिजल्ट का इंतज़ार होगा। और हर दिन आप बस इंडियन आर्मी की साइट को सर्च कर रहे होंगे, यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहे होंगे कि रिजल्ट कब आएगा। तो अपनी इस वीडियो में आज हम रिजल्ट की बात नहीं करेंगे। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजल्ट के बाद जो एक नई अपडेट इंडियन आर्मी के बारे में पता चली है, जो आगे चल के इंडियन आर्मी में होने वाला है, यानी संभावनाएं हैं पूरी पूरी कि ऐसा होगा। और जो वो होगा वो बच्चों के लिए कितना हित में है, कितना उनके अहित में है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि रिजल्ट तो एक दो दिन में आ ही जाएगा, आज नहीं आएगा कल नहीं आएगा, तो इतना तो तय है कि अगले एक सप्ताह के अंदर अंदर तो रिजल्ट आ ही जाएगा। तो रिजल्ट की टेंशन हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक वो नई खुशखबरी जो हमें पता लगी है। मैं खुशखबरी उसको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो न्यूज़ आपको जब पता चलेगी आप भी ये मानोगे कि वाकई में ये अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है। चलिए, तो हमें क्या पता चला है, क्या वीडियो है। तो देखो, मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि हमेशा हमें न्यूज़पेपर की जो कटिंग होती है, हमें न्यूज़पेपर पे भी अगर भरोसा करना है तो केवल उसी न्यूज़पेपर पे भरोसा करना चाहिए जो ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, जो नेशनल लेवल पे काम करता है, जहाँ पे अगर कोई बात छपती है तो वो बात वाकई में सबूतों के साथ पुख्ता रूप से छपेगी। तो यहाँ पे एक दिल्ली का, यहाँ पे एक अपना दैनिक भास्कर में कॉलम, एक कॉर्नर होता है जहाँ पे दिल्ली साइड की न्यूज़ आती है, वहाँ से हमें ये कटिंग मिली, ये न्यूज़पेपर की ये मिली। जो आजकल यूट्यूब पे तो अभी इतना नहीं आया है, लेकिन अगर आप गूगल पे जाओगे तो गूगल पे भी ये अपडेट अब दिखने लगी है। वो क्या है कि अग्निपथ योजना में बदलाव संभव, सेना कर रही है सर्वे। अब थोड़े दिन पहले आप सभी लोगों को पता होगा, अपने जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी अपने जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने भी कहा था थोड़े दिन पहले कि अगर अग्निवीर स्कीम में बदलाव करने की जरूरत पड़ी तो हम जरूर बदलाव करेंगे। अब देखो, उन्होंने वो बात, कई दिन हो चुके हैं, लगभग 2-3 महीने आराम से हो चुके हैं उनकी इस बात को। उसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ इस बात को करना है कि सेना कर रही है सर्वे। सेना क्या सर्वे कर रही है, यानी कि जमीनी स्तर पे ये योजना कितनी काबिल हमारे काम की है, कितनी काम की नहीं है, बच्चों की इस योजना को लेके क्या राय है, आर्मी में काम करने वाले बच्चे कितने दिल से काम कर रहे हैं। बस वही चीज पे सर्वे किया जा रहा है कि ये स्कीम वाकई में अच्छी है भी या फिर नहीं है। तो देखिए, आप पूरी तरह से पढ़ेंगे कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के लिए लाई गई थी ये जो स्कीम है, ये नई स्कीम है जो अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के लिए लाई गई थी। अब ये जो है, इस योजना के दौरान ट्रेनिंग का जो स्टाफ है उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या कुछ लग रहा है आपको कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो अभी अग्निवीर की स्कीम हम लेके आए थे, क्या ये वाकई में हमारे लिए काम की है या नहीं है। तो देखिए, इस पूरी की पूरी न्यूज में यही है। और लास्ट में हमें पूरी न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट में कि बदलाव की अगर जरूरत रही, यदि सर्वे में उन्हें ऐसा पता चला कि बदलने की जरूरत है, बदलाव की जरूरत उनको महसूस होती है, तो सेना केंद्र सरकार को इस योजना में बदलाव की सिफारिश कर सकती है। अब आप लोगों में से मैं सच बताऊं भैया, देखो मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगी, कोई झूठ नहीं बोलूंगी आप लोगों के सामने। देखिए, अब आर्मी में आप सभी लोगों का जाने का सपना है। आर्मी में तो मेरा कोई ऐसा रिलेटिव या फैमिली मेंबर नहीं है जो आर्मी के बारे में मुझे इतना डिटेल दे सके, लेकिन एयरफोर्स में मेरा फैमिली मेंबर है और वो मुझे टाइम टाइम पे ऐसा बताता रहता है कि स्कीम के क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुए हैं। तो वो जितनी बार भी मुझे बताता है तो वो यही कहता है, स्कीम के नुकसान ही नुकसान देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बच्चे ट्रेनिंग छोड़ के भाग रहे हैं। हर बार वो बताता था कि मुझे आज हमारे ट्रेनिंग सेंटर से 25 बच्चे दीवार फांद के भाग गए, आज इतने बच्चे रिजाइन लेटर दे के चले गए, आज इतने बच्चे छुट्टी पे घर गए थे लेकिन वापस ही नहीं आए। जब उनको कॉल करके पूछा गया आप कब ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला हम नहीं आ रहे वापस, आप अपनी नौकरी अपने पास रख लो। इस तरह की घटनाएं देखने को मिली, लेकिन कोई भी ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये अंदर की बातें हैं। अब ऐसी ही चीजें इंडियन आर्मी में भी सीधी सीधी बात है, एक जनरल सी बात है। अगर हम इस स्कीम को छोड़ दें, हम ये नहीं सोच रहे हैं कि बच्चों का की क्या मानसिकता है, बच्चों को अच्छी लग रही है, सरकार का फायदा हो रहा है, अभी हम उन सारी बातों को साइड में रख देते हैं। हम सिर्फ इस मुद्दे पे बात करेंगे। आप ये सोचिए कि अपनी जो लड़ाइयाँ होती हैं, यानी हमारी जो सेना है उसकी भिड़ंत ज्यादातर किसके साथ होती है, या तो पाकिस्तान के साथ होती है, या तो हमारी झड़प किसके साथ हो रही है, चाइना के साथ हो रही है, चीन के साथ हो रही है। मेजर रूप से तो ये दो ही हमारे दुश्मन हैं जो हमारे आसपास हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि चाइना का जो सोल्जर होगा वो
काफ़ी सालों की ट्रेनिंग लेने के बाद हमसे लड़ेगा। हमारे अग्निवीर हैं जिनकी ट्रेनिंग 6 महीने में घपड़ घपड़ करके, यानी कहने का मतलब है कि जो चीज़ 1 साल में उनको सीखनी चाहिए थी वो 2 महीने में उनको सिखा के उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया गया। ऐसे कच्चे पक्के सिपाहियों को जब चाइना के सिपाहियों के साथ भिड़ाया जाएगा तो देखो भाई, जोश अपनी जगह होता है लेकिन स्किल्स और टेक्निक अपनी जगह होती हैं। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या हम कभी इनसे जीत पाएंगे? ये तो आज तक हमसे कभी भी नहीं जीत पाए। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर हमारी स्कीम के कारण, हमारी जो अग्निवीर योजना है उसके कारण हमारे सैनिक ही कमजोर रह गए, तो कल को ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तान जैसा देश हमसे जीत जाए। अब आपको मैं बता दूं भैया, किसी भी चीज के लिए ना ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। एक बच्चे को मेंटली प्रिपेयर होना, धीरे धीरे चीज़ें सीखता है, वो चीज़ें धीरे धीरे सीखेगा ना, तभी जाके वो एक अच्छा सिपाही बन पाएगा। इस चीज़ के नुकसान देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये ज़मीनी स्तर की चीज़ें हैं तो गवर्नमेंट कभी आपके सामने इसको उजागर नहीं करेगी, लेकिन सीधी सीधी बात यही है, साफ बात यही है कि अग्निवीर योजना के कारण हम उतने सक्षम सोल्जर तैयार नहीं कर पा रहे हैं जितने पहले होते थे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग को बहुत छोटा कर दिया गया है। और बहुत छोटा ट्रेनिंग होने के कारण एक तो बच्चों पे मेंटली प्रेशर इतना ज़्यादा आ रहा है कि उनका रेस्ट आवर, स्लीपिंग आवर काट काट के बहुत कम कर दिया जा रहा है। उनसे जहाँ पे 4 घंटे कोई काम होना था वहाँ डबल करके 8-8 घंटे वो काम उनसे करवाया जा रहा है। तो इन कंडीशंस में बच्चों पे बहुत मेंटली प्रेशर आ रहा है, जिसके कारण अब सरकार को भी पता है और आर्मी के सोल्जर्स को तो पता ही है कि आर्मी में क्या चल रहा है, तो जिसके कारण ये सर्वे कराया जा रहा है कि इसके कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं। और आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि इसके नुकसान ही देखने को मिले हैं, और वो नुकसान जब आर्मी को भी लगेंगे तो वो डेफिनेटली सिफारिश ज़रूर करेगी सरकार से कि इस स्कीम को हटाया जाए। अब आप कहोगे मैम रिजल्ट के बीच में इस बात का क्या फ़ायदा? अरे फ़ायदा क्यों नहीं, रिजल्ट के बाद जाओगे तो तुम भी यहाँ ही यही तो जाओगे। अब 4 साल की सर्विस के लिए तुम अपने माइंड में ये बिठा के जा रहे हो कि 4 साल की सर्विस, हो सकता है कि जब आपकी फाइनल लिस्ट आए तब तक ये खुशखबरी हमारे सामने आ जाए कि अग्निवीर स्कीम हटा दी गई है, तो फिर जो बच्चे जाएंगे वो अग्निवीर बन के नहीं जाएंगे, वो परमानेंट सोल्जर बन के जाएंगे। तो ये वाकई में खुशखबरी की बात हमारे लिए हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि ये एक इस तनाव भरे माहौल में एक हल्की सी खुशी आपको ज़रूर इस न्यूज़ से मिली होगी। मिलेंगे आपसे अपनी एक अगली वीडियो में एक अच्छी और सटीक जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।